अशोक मौर्य। अशोक मौर्य। अशोक मौर्य। तो मौर्य जी किधर हैं? आप ही लोग तो समाजवादी पार्टी के हम साथ। समाजवादी हैं। हाँ? समाजवादी हैं आप भी समाजवादी हो गए? शुरू से। सुची स्मिता मौर्य को नहीं है साथ में उनके, हैं तो सुची स्मिता मौर्य लड़ रही हैं चुनाव। समाजवादी हम शुरू से हैं। तो अभी हमको ये बताइए, बोटी वोटी को लेकर के कुछ मन में चला कि बोटी वोटी उधर चल रही है, शराब मुर्गा सब असल देखिए, अगर झगड़ा नहीं होता तो हम भी नहीं जान पाते, हम भी बनारस से हैं। लेकिन झगड़ा मार हो गया तो पता चल गया बोटी चल रही है। वो लोग से पूछेंगे तो इसके बारे में ज्यादा बताएंगे, हम मौके पर नहीं थे तो क्या बताएंगे। मन कर रहा मन कर रहा बोटी खाने का? नहीं नहीं नहीं। क्या नाम? सिद्धांत जायसवाल। जायसवाल जी, आप भी समाजवादी पार्टी के साथ? और 25 साल से हैं। अच्छा, तो जायसवाल ये तो जो वैश्य हैं, जो सवर्ण है, ये तो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर है। मौर्य जी भी कोर वोटर हो गए थे भारतीय जनता पार्टी, अब पता नहीं कहाँ सपा में। भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ थी हाँ। तो वैश्यों को मूर्ख बनाती थी कि ये जो है बनियों की पार्टी है। अरे प्रधानमंत्री जी बनिए हैं। सुनिए, जितना शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वैश्य समाज का हुआ, मैं समझता हूँ किसी का नहीं हुआ। पूरी तरह से मझवा का राजभर जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है। तो रंग तो उधर दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी में। कल मटन की पार्टी थी, समझिए हजारों लोग जाकर के मटन में एकदम गोता लगा है, वहाँ मारपीट भी हो गई। नहीं, वो मटन पार्टी नहीं थी, वो बुलाए थे लोग, चूंकि वहाँ के विनोद बिंद विधायक रहे हैं, उनकी बात सुने, वो उनके खिलाफ एक तरह से बगावत है। उनके मटन को लोगों ने लात मार के डॉक्टर ज्योति बिंद को जिताने का फैसला लिया और उनके खाने पीने पर भी लात मारा। बगावत थी ये? एकदम ये बिल्कुल ये बगावत थी। वो तो खाने लोग कह रहे हैं कि बोटी कम पड़ गई इसलिए मारा मारी हो गई, शराब कम हो गया। नहीं, ये मीडिया का अपना चश्मा है। अच्छा। वहाँ पूरा बिंद समाज जो है उनके खिलाफ बगावत कर दिया कि नहीं, आप यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोगों का ये मझवा सीट खाली हो रही है, बिंद समाज का प्रतिनिधित्व मझवा से खत्म हो जाएगा जो लंबे समय से चला आ रहा है। आपकी बात हम लोग नहीं सुनेंगे, ये खाने पीने को रखिए, अपने पास रखिए। हमें बिहार जाति का भी वोट काफी ज्यादा है, ये बिहार जाति के लोग भी वोट उधर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी। राजभर दे रहे हैं, बिंद दे रहे हैं, बिहार दे रहे हैं, सभी जाति के लोग। बिहार तो कहा जाता है बीएसपी के वोटर है। नहीं ऐसा नहीं। किसी को लालच देके बुलाना कि आ जाइए मेरे यहाँ दावत पे, और बुला करके उसके आगे जो है खाली थाली परोस देना, ये केवल रस्सा देना है। केवल रास्ता देना, ये ठीक नहीं है। किसी को जो है ये धोखा एक तरह से। लेकिन यहाँ हम प्रचार करने वालों को देखे तो ये देखिए नफीस अहमद जी है ना, आप जो है ये बिहार जाति से हैं, ये बिहार जाति से हैं, ये जायसवाल जी मिल गया, आप राजभर जी हैं, देखिए राजभर जी मिल गए, ये मौर्य जी हैं, देखिए ये। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हैं और मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में उपचुनाव होना है। और विधानसभा के उपचुनाव में समझिए कि तरह तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े मीडिया चैनल में अभी कल ज़बरदस्त तरीके से ये जो मिर्जापुर है वो सुर्खियों में रहा। हमारे ठीक इधर पीछे जाएंगे 1 किलोमीटर तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं भदोही के, मझवा विधानसभा से विधायक हुआ करते थे, उनके कार्यालय पर मटन की पार्टी थी, मटन और दारू की पार्टी बताई जा रही है। और बोटी को लेकर के वो मारा मारी हुई। सोचिए कल देव दीपावली थी और बकरीद पर बड़ा बड़ा भाषण देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता बोटी के लिए समझिए कि एक दूसरे पर इतना ज़बरदस्त तरीके से भिड़े, इतनी मारा मारी हुई कि पूरी दुनिया में खबर फैल गई। बहुत सारे लोग हैं प्रचार करते हुए मिल गए, गमछा हमछा देखने के बाद ही समाजवादी पार्टी के लोग लग रहा है। तो इन्हीं लोगों से चर्चा करते हैं। आइए शुरुआत आपसे कर लेते हैं। सर क्या नाम हो आपका? सत्यनारायण राजभर। सत्यनारायण राजभर, आप मझवा में किसके साथ हैं? समाजवादी पार्टी, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी? समाजवादी पार्टी डॉक्टर समाजवादी के साथ जी। तो ये राजभर जी तो बता रहे हैं कि ये तो जो है सब लाल टोपी लाल गमछा लगा के गुंडई करते हैं और आप भाजपा? नहीं, इतने दिनों की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजभर समाज का पूरा आरक्षण खा गई है। कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है, बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, जो पहले से अनुमन्य सुविधाएं थी वो सब समाप्त कर दिया है योगी जी की सरकार ने। पूरी तरह से मझवा का राजभर जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है। तो रंग तो उधर दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी में। कल मटन की पार्टी थी, समझिए हजारों लोग जाकर के मटन में एकदम गोता लगा है, वहाँ मारपीट भी हो गई। नहीं, वो मटन पार्टी नहीं थी, वो बुलाए थे लोग, चूंकि वहाँ के विनोद बिंद विधायक रहे हैं, उनकी बात सुने, वो उनके खिलाफ एक तरह से बगावत है। उनके मटन को लोगों ने लात मार के डॉक्टर ज्योति बिंद को जिताने का फैसला लिया और उनके खाने पीने पर भी लात मारा।
बगावत थी ये? एकदम ये बिल्कुल ये बगावत थी। वो तो लोग खाने कह रहे हैं कि बोटी कम पड़ गई इसलिए मारा मारी हो गई, शराब कम हो गया। नहीं नहीं, ये मीडिया का अपना चश्मा है। अच्छा। वहाँ पूरा बिंद समाज जो है उनके खिलाफ बगावत कर दिया कि नहीं, आप यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोगों का ये मझवा सीट खाली हो रही है, बिंद समाज का प्रतिनिधित्व मझवा से खत्म हो जाएगा जो लंबे समय से चला आ रहा है। आपकी बात हम लोग नहीं सुनेंगे, ये खाने पीने को रखिए, अपने पास रखिए। अच्छा। वो एक तरह से वो उनके खाने पीने को लात मार के लोग चले आए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? लालता बिहार। तो क्या उधर तो बोटी वोटी चल रही है, मटन शराब सब चल रहा है, सब दबा के कल खाए लोग, मारा मारी हो गई शराब के नशे में, आप इधर घूम रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी की ज्योति बिंद जीत रही हैं। उसमें जैसे कि 3 बार से हमारे रमेश बिंद जी यहाँ के विधायक रहे हैं। मटनवा तो इधर नहीं मिल रहा है ना? नहीं, मटन तो उधर चल रहा है। वो समाज के अंदर वो जागरूकता है कि हम अपने बदौलत पर ये विनोद बिंद डिस्टर्ब कर रहे थे, इसके अगेंस्ट में वो लोग कहे कि आपका मटन वो खाने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, हम ज्योति बिंद के साथ। अच्छा, ये मझवा विधानसभा में बिहार जाति का भी वोट काफी ज्यादा है, ये बिहार जाति के लोग भी वोट उधर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी? राजभर दे रहे हैं, बिंद दे रहे हैं, बिहार दे रहे हैं, सभी जाति के लोग। बिहार तो कहा जाता है बीएसपी के वोटर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, हाँ, ये भी समाजवादी पार्टी को दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी को नहीं दे। नहीं, उनका वोट रहा ही नहीं। आरक्षण के मुद्दे पर, काम के मुद्दे पर माननीय मुलायम सिंह के जमाने से ही ये समाजवादी पार्टी का काम, हम लोग ओबीसी के हिसाब से काम है, आरक्षण की बात है, सारा चीज़ है तो यहाँ है, पीडीए के हिसाब से हम लोग यहाँ हैं। अच्छा, एक बात हमको ये बताइए, पहले खूब नारा चलता था कि हमारा वोट मटन दारू पे नहीं बिकेगा, लगाना पड़ता था नारा कि लोगों को शर्म आए, मटन दारू के चक्कर में ना पड़े। यहाँ मटन दारू के लिए मझवा में मारपीट हो जा रही, भी सांसद जी के कार्यालय में मारपीट हो जा रही, लोग कह रहे भाई से हत्था भाई हो गई उनके। अब वो सांसद जी का व्यक्तिगत मामला है, वो खिला के मारने की काम कर रहे थे, ये भाजपा वालों का वो काम है, हम लोग उसमें नहीं कुछ कर सकते। रहा कि हमारा समाज है, बिंद समाज हो, बिहार समाज हो, राजभर समाज हो, सब ज्योति बिंद के साथ है, पीडीए के साथ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? लखेंद्र प्रसाद बिहार। अच्छा, आप भी बिहार हैं, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग हैं, बीएसपी के वोटर कहे जाते हैं, यहाँ बिहार जाति के लोग बीएसपी के साथ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में खूब रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, मारपीट हुई, सुन के कैसा लगा? वहाँ मुर्गा मटन की पार्टी चल रही, तो उसको सुनकर कुछ लगा कि मटन वटन की पार्टी इधर? देखिए, ये लोग बरगलाने का काम बराबर करते हैं और इन लोगों की मटनवा की बात हम कर रहे हैं, मटन तो उधर मटन खिलाना और मटन शराब पिलाना इन लोगों का काम ही है। किसी तरीके से वोट खरीद लेना, किसी तरह बरगला करके लोगों को ये कर देना, लेकिन ऐसा नहीं है। बिंद, बिहार, मल्लाह, निषाद, केवट, माझी, ये तमाम जाति के लोग समाजवादी पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। तो ये मटन वटन बुरी चीज़ थोड़ी है, मटन वटन की पार्टी अगर हो जाए तो बुरी चीज़ है। सेहत के लिए ठीक रहेगी। ठीक नहीं है कि है? ठीक है, एनर्जी के लिए ठीक है, मगर लोग बुला करके लोगों में बंटवारा करा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छा, किसी को लालच देके बुलाना कि आ जाइए मेरे यहाँ दावत पे, और बुला करके उसके आगे जो है खाली थाली परोस देना, ये केवल रस्सा देना, केवल रस्सा देना, ये ठीक नहीं है। किसी को जो है ये धोखा एक तरह से। सांसद जी क्या मटन खत्म हो जा रहा है, सोचिए कितने ज्यादा समर्थक इनके हो गए। अब अनुमान से बनाए होंगे 1000 10,000 भीड़ पहुंची होगी, तो मटन तो कम हो देश के जो है, देश के सदन के जो सदस्य हैं सांसद जी, तो उनकी सोच बड़ी होनी चाहिए कि अगर 100 लोगों का इंतजाम कर रहे हैं तो 200 लोगों को दावत नहीं देना चाहिए। हाँ, एलानिया आपने बुला दिया, 100 लोगों की व्यवस्था कर, 100 की व्यवस्था करके 1000 की बात कर रहे हैं, तो 100 को ही मिलेगा, 900 को तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए उनको इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए, किसी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये एक चीज़ हम देख रहे हैं, ये हम अभी प्रचार करते हुए हमने देख लिया, ये भाई साहब बिहार जाति की, मौर्य जाति के हैं, कोई जो है राजभर जाति की, ये पूरा का पूरा पीडीए घूम करके प्रचार कर रहा है अखिलेश यादव जी का। पीडीए जब से अखिलेश जी ने बनाया है तो तमाम लोगों को एक नई ऊर्जा मिली और चेतना मिली। लोग समझ गए कि अब हमारे हक अधिकार की लड़ाई, पूरे देश की लड़ाई रोकेंगे। एक नेता अखिलेश यादव है जो लड़ सकता है, और किसी पे अब विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग अखिलेश यादव जी को नेता मान करके उनके बनाए हुए पीडीए के तहत काम कर रहे हैं, और पीडीए को मजबूत करने कर रहे थे। मटन उधर मिल रहा है, एनर्जी उधर मिल रही, बोल रहे ताकत इधर मिल रहा है। अखिलेश जी के केवल भाषण। अखिलेश जी एक ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति हैं कि उनके आवाज से, उनको देख करके मटन के दुगुना ताकत है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पीडीए के नेताओं में। मतलब यहाँ मटन की बात नहीं। सर, क्या नाम हुआ आपका? नफीस अहमद,
नफीस अहमद, अच्छा ये महासचिव जनपद चंदौली, अच्छा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। तो क्या लगता है, ये तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खासे नाराज लोग, उधर मटन चल रहा है, शराब चल रहा है दबा के, इधर कुछ नहीं चल रहा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर्म और कर्मठता पे विश्वास रखते हैं। रोटी और बोटी ये सब कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मान सम्मान का ये चुनाव है और यह रिजल्ट आपको 27 में सरकार बनाने का ये रिजल्ट उपचुनाव का होने जा रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है बोटी युद्ध, बोटी युद्ध। उस सब का कोई बहुत मतलब नहीं है। हमारे कार्यकर्ता तन मन धन से सक्षम हैं और अगल बगल के कई जिले के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी सुबह शाम रात दिन एक करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद को विजयी दिलाने के लिए कामकाज कर रहे हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं जो आप बोल रहे हैं, बोटी रोटी, ये उनके बारे में सब लोग जानते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं। उस पर हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को अपना काम करना है। आज ज़रूरत है दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सभी जो सर समाज के ज़रूरत के लोग हैं, सबको लेके चलने की अगर क्षमता किसी इस देश में एक लीडर का है तो उस शख्सियत का नाम है अखिलेश यादव। क्या नाम? अशोक मौर्य। अशोक मौर्य। अशोक मौर्य। तो मौर्य जी किधर हैं आप? ये लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी हैं। समाजवादी हैं। आप भी समाजवादी हो गए शुरू से। सुची स्मिता मौर्य को नहीं है साथ में उनके, हैं तो सुची स्मिता मौर्य लड़ रही हैं चुनाव। समाजवादी हम शुरू से हैं। तो अभी भाजपा तो यही सोच करके ना टिकट दिए कि इनको दे देंगे, मौर्य इनके साथ। क्या समाजवादी पार्टी मौर्य को टिकट नहीं देती है? समाजवादी दिया मौर्य को कहाँ? यहाँ तो बिंद समाज के लोगों को यहाँ नहीं दी है, बाबू सिंह कुशवाहा को दी है। हाँ, बाबू सिंह कुशवाहा को सांसद बना दिया। तो हमको ये बताइए बोटी वोटी को लेकर के कुछ मन में चला कि बोटी वोटी उधर चल रही है, शराब मुर्गा सब असल। देखिए अगर झगड़ा नहीं होता तो हम भी नहीं जान पाते, हम भी बनारस से हैं। लेकिन झगड़ा मार हो गया तो पता चल गया बोटी चल रही है। वो लोग से पूछेंगे तो इसके बारे में ज्यादा बताएंगे, हम मौके पर नहीं थे तो क्या बताएंगे। मन कर रहा बोटी खाने? नहीं। क्या नाम? सिद्धांत जायसवाल। जायसवाल जी, आप भी समाजवादी पार्टी के साथ? 25 साल से हैं। अच्छा, तो जायसवाल ये तो जो वैश्य हैं, जो सवर्ण है, ये तो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर है। मौर्य जी भी कोर वोटर हो गए थे भारतीय जनता पार्टी, पता नहीं कहाँ सपा में। भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ थी तो वैश्यों को मूर्ख बनाती थी कि ये जो है बनियों की पार्टी है। अरे प्रधानमंत्री जी बनिया। सुनिए, जितना शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वैश्य समाज का हुआ, मैं समझता हूँ किसी का नहीं हुआ। चाहे देखिए नेताजी जब जिंदा थे तो चुंगी खत्म किया नेताजी ने, ठीक, तबाजारी जिसमें वैश्यों का शोषण होता था। इंस्पेक्टर राज का खात्मा किसने खत्म किया? माननीय मुलायम सिंह जी ने खत्म किया। वैट किसने नहीं लगने दिया? मुलायम सिंह ने सेट नहीं लगने दिया। ठीक, सैंपलिंग होती थी, किसी के भी दुकान पे जाके अधिकारी सैंपल कर लेते थे बिना व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को लिए और उनको फंसा देते थे कि आपका माल खराब है और उनके खिलाफ धन उगाही करते थे अंडरबंड। ठीक, ये सब नेताजी ने रोका था। आदरणीय अखिलेश जी की सरकार हुई, ठीक, नेताजी नारा दिया करते रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। वह समाज जो सबसे ज़्यादा कर देता है पूरे देश को चलाने के लिए, आज नोटबंदी करके उसकी कमर तोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अभी खजांची का जन्मदिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने मनाया। वो इसलिए मनाया जाता है कि बार बार देश को याद आए कि वैश्य समाज के अगर पीठ में कोई छुरा भोंका तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भोंका है। और हम लोग नोटबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान भी वैश्य समाज, बिल्कुल वैश्य समाज का हुआ और वैश्य समाज सबसे जुड़ा रहता है। देखिए, आप व्यापार जब करेंगे तो हर जाति बिरादरी के लोग दुकान पे आते हैं और अपनी कष्ट अपना बताते हैं। और नोटबंदी करके ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दिया मोदी। वैसे कब समझेंगे? तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, सरकार हमारी है। अरे कैसे? प्रत्यक्ष उदाहरण सिद्धांत जायसवाल के रूप में आपके सामने खड़ा है। आप हैं, आपको तो हमने देख लिया, आप समझ गए। वाराणसी विकास प्राधिकरण में बोर्ड का मेंबर रहा, बनारस का जिला अध्यक्ष रहा, इस बार मुगल सराय से तैयारी है विधानसभा की, और तमाम पदों पे रहा। छात्र सभा में छात्र संघ का महामंत्री में रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरी पहचान बनाई। और आज जैसा कि अभी आप रोटी और बोटी की बात कर रहे थे, रोटी बोटी के खेल में भाजपा हो गई फेल में। ठीक, दूसरी चीज़ कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, अभी एक कार्यकर्ता साथी हमारा आपसे कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय अखिलेश जी को देख के, मैं अपनी बात बताऊं, जब अखिलेश जी सामने पड़ जाते हैं तो उनको देख के 6 महीना रिचार्ज हो जाता हूं मैं। 6 महीना फिर किसी ऊर्जा की जरूरत, किसी रोटी बोटी की जरूरत नहीं पड़ती है। इतनी एनर्जी अखिलेश जी के आभा में है। और ये सच कहा जाए
कि कृष्ण भगवान के अगर इस कलयुग में अगर कोई दूत है असली तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। इस बात को कोई अतिशयोक्ति नहीं है और मैं तहे दिल से आदरणीय अखिलेश जी के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई समझ के हम लोग आज यहाँ सत्यनारायण राजभर जी के नेतृत्व में इस मिर्जापुर में मझवा में विधानसभा में डॉक्टर ज्योति बिंद को जिताने के लिए पूरे बैश्य समाज की भी एक मीटिंग कछवा में हमारी है। हम लोग जा रहे हैं, वहाँ करेंगे। चेयरमैन वहाँ कछवा का भाजपा की है मिताली जायसवाल। वैसे लोगों की मीटिंग है? बिल्कुल बैश्य समाज की मीटिंग है। इंटरनली मैं आपको बता दूं, आप देखिएगा इस लोकसभा चंदौली में मुगल सराय बैश्य समाज हमेशा भाजपा को दे देता था, लेकिन इस बार वीरेंद्र सिंह को बैश्य समाज मुगल सराय से जिता दिया। 13,000 से मुगल सराय विधानसभा हम लोग लीड किए और उसी तरह कछवा विधानसभा में आज हम लोगों की मीटिंग है बैश्य समाज में और जाके वहाँ हम लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे और वैश्यों को खड़ा करेंगे। अच्छा, देखिए हम आज जहाँ पर थे तमाम लोग और लोग आ गए, बातचीत करेंगे तो बड़ी लंबी बातचीत हो जाएगी, लोग प्रचार में निकले। लेकिन यहाँ हम प्रचार करने वालों को देखें तो ये देखिए नफीस अहमद जी है ना, आप जो है ये बिहार जाति से हैं, ये बिहार जाति से हैं, ये जायसवाल जी मिल गए, आप राजभर जी हैं, देखिए राजभर जी मिल गए, ये मौर्य जी हैं, देखिए ये तमाम लोग हैं जो हर जातियों के लोग हैं, जिसको संजो करके भारतीय जनता पार्टी मझवा विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी सेट कर रही थी कि यहाँ से हम चुनाव जिताएंगे। ये तमाम लोग मिल गए और सच बताएं तो आज हमको मटन की बोटी और शराब पर चर्चा करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर ये चर्चा कर रहा हूँ कि भाई ये देखिए कि विधानसभा के चुनाव में भी अब मटन और रोटी का कितना बड़ा खेल हो रहा है। बोटी युद्ध कह करके ये जो है पूरी तरह से ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है। ये मामला पूरा देश में चल रहा है। सांसद जी जो यहाँ से विधायक हुआ करते थे मझवा में, यहीं बगल में उनका कार्यालय, वहाँ कल मीटिंग थी, 100 लोगों की व्यवस्था कराए, 500 लोग पहुँच गए। अब वहाँ बोटी के लिए युद्ध हो गया। सोचिए, मारा मारी हुई और पूरा देश ये बात जान गया, जिसका असर पता नहीं विधानसभा उपचुनाव पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात साफ है कि जो मुझे यहाँ मिला वो अखिलेश यादव जी का पीडीए दिख रहा है। बिहार जाति पर दावा लोग करते हैं, बीएसपी के वोटर हैं। राजभर जी दावा कर रहे हैं हमारा समाज भाजपा के साथ है। तो ये जायसवाल जी हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं, समाजवादी पार्टी में। और बता रहे हैं जो चंदौली की बात इन्होंने जो की वो सच था। चंदौली में कोई कह नहीं रहा था कि समाजवादी पार्टी से वहाँ सांसद बन जाएंगे।